तो आइए दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको सेंटेंस निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। यहाँ पर लिखा गया ए ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य आइए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ये जानेंगे कि वाक्य को कैसे पहचाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। फिर उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों देखें, ये वाक्य के प्रकार हैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इनको कैसे पहचाना जाता है। अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे आप सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे, इसके लिए हम आपको एक बहुत खास ट्रिक बताने जा रहे हैं। जैसे दोस्तों, जैसे उदाहरण से हम लोग इसको समझेंगे। अगर किसी वाक्य के अंत में, अगर किसी वाक्य के अंत में सिर्फ फुल स्टॉप आ जाए, किसी वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आ जाए तो या तो वह असर्टिव सेंटेंस होगा और या तो इंपरेटिव सेंटेंस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर फुल स्टॉप आ जाता है लास्ट में तो या तो असर्टिव सेंटेंस होगा या तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो फुल स्टॉप आने पर असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, जैसे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया है, इसका मतलब इसमें असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, असर्टिव सेंटेंस ही है। और दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे, दे climbed on the tree, on the tree। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों फुल स्टॉप आ गया है, इसका मतलब इसमें असर्टिव सेंटेंस होगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसकी क्या पहचान है। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मुख्य पहचानें हैं कि अगर लास्ट में वाक्य के अंत में अगर ऐसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह आ जाए तो उससे पता चल जाता है कि यह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे आर यू कमिंग हियर, आर यू कमिंग हियर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इसलिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे व्हाई डिड सी कम लेट
तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। फिर उसके बाद अगला हम लोग देखने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है। तो दोस्तों, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है अर्थात जो कर्ता होता है, कर्ता इसमें प्राय छिपा होता है। कर्ता जो है छिपा होता है, तो कर्ता छिपा होने के कारण कर्ता छिपा रहता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहता है। तो आप जान जाएं कि वो जो है इम्परेटिव सेंटेंस हो सकता है। जैसे कह दिया जाए ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। देखिए यहाँ पर कर्ता जो है, जैसे एक वचन होता है, बहुवचन होता है, अर्थात सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे आई, यू, दे, वे, हे, से, इट या किसी का नाम आ जाए दोस्तों तो वो कर्ता होता है। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं रहता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहता है तो उसमें जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस होने की पूर्ण संभावना होती है। और जैसे डू नॉट कट दिस ट्री, इस वृक्ष को मत काटो। यहाँ पर देखो दोस्तों, मना किया जा रहा है, कर्ता भी नहीं है और अंत में फुल स्टॉप आ गया है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कर्ता छिपा रहता है और उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता छिपा रहता है और कर्ता छिपा होने के साथ साथ इसमें आदेश दिया जाता है, निवेदन किया जाता है, मतलब ऑर्डर दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट किए जाते हैं, फिर कमांड किया जाता है, हाँ, एडवाइस किया जाता है, सजेस्टेड रहता है। तो इस प्रकार से ये इम्परेटिव सेंटेंस की खास पहचान है। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अब आता है देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है? जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है? ये विस्मयाद बोधक वाक्य कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है? विस्मयाद बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए होता है कि अगर इस तरीके से चिन्ह आपको दिखाई दे, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मुख्य पहचान होती है दोस्तों। लेकिन ये चिन्ह जो है दो वाक्यों में आता है, एक ऑप्टेटिव में भी आता है और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आता है। लेकिन कैसे हम लोग इसमें इसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और कौन सा ऑप्टेटिव सेंटेंस है? तो आइए देखते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज। यहाँ पर देखो दोस्तों, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, फूल कितना सुंदर है, फूल कितना सुंदर है। ये आश्चर्य वाली बात है, वंडर है इसमें, इसलिए यहाँ पर देखिए ये चिन्ह आया है तो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना। और इसी तरीके से अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस समझना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य। जैसे अगर हम किसी को गाली दें, किसी को श्राप दें ना, या कोई दुख वाली बात आ जाती है, दुख वाली बात आती है, जैसे एक्सक्लेमेटरी में ये एक पहचान है, एलास आ जाए, हुर्राह आ जाए, हुर्राह आ जाए, तो इस तरीके से, और सारो आ जाए,
अगर इनके साथ में ऐसे चिन्ह लगा हुआ है तो दोस्तों उसमें एक्सक्लेमेटरी होगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, इस तरीके से अगर यहाँ पर देखिए गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। गो इनटू हेल, नर्क में जाओ। इस तरीके से अगर वाक्य लिखे गए हैं, अगर लास्ट में ये चिन्ह आता है तो वहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। आशीर्वाद देना है, शुभकामनाएं देनी है, तो इस तरीके से ये ऑप्टेटिव होगा। और इलास आ जाए, हुर्रा आ जाए, सारो आ जाए, उसके बाद आश्चर्यजनक बातें आ जाए और ये चिन्ह रहेगा तो उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो दोस्तों देखो, अगर हम लोग इसका विश्लेषण करें तो अगर फुल स्टॉप आता है तो उसमें दो वाक्य होने की संभावना होती है। एक तो आपका असर्टिव सेंटेंस हो सकता है या तो इम्परेटिव हो सकता है। इम्परेटिव कब होगा? जब उसमें कर्ता अगर छिपा हुआ है, कर्ता का जिक्र नहीं है तो इम्परेटिव होगा। अगर कर्ता है तो वह जो है असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। और इसमें देखिए एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में ये चिन्ह आ जाता है, एक्सक्लेमेशन वाला साइन आ जाता है, तो या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। अगर आशीर्वाद दिया जा रहा है या श्राप दिया जा रहा है ना, तो वहाँ पर ऑप्टेटिव होगा। अन्यथा कोई दुख वाली बात हो, कोई जैसे ब्रावो अगर शब्द आ जाए, ब्रावो आ जाए, ओह आ जाए, आहा आ जाए, प्रसन्नता सूचक, तो वहाँ पर दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज सेंटेंस वाला ही पार्ट जो है समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगला सेशन देखेंगे। जैसे उसमें आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, इसका अभ्यास भी कराएंगे और अभ्यास के साथ साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।